ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाल रही है और आज मेरठ में भी तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो गई है। ये देखिए, बच्चा पार्क से ये तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। बीजेपी के तमाम जनप्रतिनिधि हैं, स्कूली बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, महिलाएं हैं और ये देखिए, हाथों में तिरंगे लेकर जो तमाम लोग हैं वो सड़कों पर निकल चुके हैं। और जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर किया, तो भारतीय सेना का और मनोबल बढ़ाने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और ये देखिए, मेरठ की सड़कों का ये नज़ारा देखिए, किस तरीके से जो एक उत्साह है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो देखिए कि यहाँ तिरंगा यात्रा में शामिल होते हुए आपको नजर आ जाएंगे। बीजेपी महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी जी हमारे साथ हैं, उन्हीं की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। सर, देख रहा हूँ कि आज तो पूरी मेरठ की जो सड़कें थी उस पर तिरंगे तिरंगे नजर आ रहे थे। देखिए, ये इस शहर की जो जनता जिसने ये यात्रा निकाली, हमने उसमें सहयोग किया और उस यात्रा में इस शहर के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक ने जिस प्रकार सहभागिता की, उससे लगता है कि हमारा देश, हमारा शहर, हमारे कस्बे इस सेना के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। हम जीवन भर अब तक के जितने युद्ध हुए हैं, हम सेना के पराक्रम को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और हमारे जीवन काल में यह जो कारगिल का युद्ध हुआ या ऑपरेशन सिंदूर हुआ या बालाकोट की एयर स्ट्राइक हुई, ये अपने आप में अद्भुत है। ये बताता है कि भारत अपने आप में एक मजबूत देश है, ना कभी किसी को झुकाया है, ना कभी किसी के सामने झुकेगा। एक बड़ा संदेश गया है, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संदेश गया है। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी हमारे साथ हैं। सोमेंद्र जी, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज भी देखा आप सब तमाम लोग तिरंगे लेकर सड़कों पर थे। देखिए, पूरे देश में एक ही धड़कन। और जब मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात करूं तो मैं भारतीय सेना, जो हमारा मान सम्मान बढ़ाने का काम जिन्होंने किया है, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जिनके नेतृत्व में मुझे ये कहते हुए खुशी है कि पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हुआ है। और पाकिस्तान ने जिस कायराना हरकत का जवाब भारत की सेना ने दिया है, उसके वो सारे वो केंद्र जहां पर आतंकवादियों को पनपाने का काम पाकिस्तान करता था, उनको ध्वस्त करके एक पूरे विश्व में संदेश दिया है कि भारतीय सेना दूसरे की अंदर घुसकर उन्हें जवाब देने की स्थिति में। भारतीय सेना के इस साहस सौम्य को मैं जो शौर्य का परिचय उन्होंने दिया है, पूरा देश गौरवान्वित है और पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। इस तरीके की तिरंगा यात्रा निकलती है तो कहीं ना कहीं सेना का मनोबल तो बढ़ता ही है। देखिए, मुझे लगता है कि सेना के मनोबल बढ़ाने के लिए ही आप देख रहे हैं कि लगातार देश के सम्मानित नागरिकों ने इस तरह से उत्साहवर्धन करने का काम किया है। और तिरंगा को देखने के बाद अपने आप ही उत्साह बढ़ जाता है। और जब तिरंगा यात्रा निकलती है तो ये सेना के शौर्य, वीर और उसे सम्मान देती है। पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं। सांसद जी, आप भी तिरंगा लेकर चल रहे थे। पूरे देश में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। पूरे देश के हाथ में तिरंगा है और तिरंगे की छाया में पूरा देश है। और ये वास्तव में जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसकी जो एक विशेषता एक तो ये है ही कि पाकिस्तान को इसने बिल्कुल को धो करके रख दिया है। और जिस प्रकार से सुनिश्चित टारगेट्स के ऊपर प्रिसीजन के साथ हमला किया है, उनको नष्ट किया है, पूरी दुनिया ने देखा है। और भारत के सैनिकों की, भारत की सेना के कौशल की दाग पूरी दुनिया में बैठ गई है। उसके साथ ही पाकिस्तान के हमले को पूरी तरीके से निष्फल किया है। कोई कहीं पर कोई नुकसान नहीं हुआ। तो दो तरफा जो जिम्मेदारी हमारी सेना की थी, उसको जिस भव्यता के साथ निभाया गया है, वो वास्तव में अद्भुत है। इसका इतिहास में कोई इतना बढ़िया उदाहरण संभवतः है नहीं। तो हमारी सेना को प्रणाम, हमारे देश के सैनिकों को नमन। हम जैसे गीत में गाते भी हैं, जय हिंद की सेना। बीजेपी एमएलए अमित अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। अमित जी, आप देख रहे हैं कि जो तिरंगा यात्रा निकाली गई, एक बड़ा संदेश गया है और जिस तरीके से सेना का पराक्रम देखने को मिला। सेना के पराक्रम पर ये जनता खुशी मना रही है। ये खुशी का इजहार है और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जनता सड़क पर आई है। ये विश्व में भारतीय सेना सर्वोपरि है, ये सिद्ध कर दिया। जो लोग सबूत मांगते थे बालाकोट के, अब उनको अपने आप सबूत दिखाई दे गए। वैसे तो सेना के पराक्रम का सबूत नहीं मांगा जाता, और रिजल्ट सामने आता है। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कि कोई आवश्यकता नहीं है। जो परिणाम है वो हमको बता रहा है क्या हुआ
पाकिस्तान लीक कर गया और उसकी धक-धक शुरू हो गई। पाकिस्तान के साथ चाइना भी घबरा गया, अमेरिका भी घबरा गया। वो जो कहते हैं हमने फ़ोन करा, फ़ोन मिलाया और युद्ध विराम हमारे कहने से हुआ, वो उनकी धुक थी कि किनारी की पहाड़ियों में अगर कुछ रिसेगा तो चाइना को भी सूंघना पड़ेगा, वो और देशों को भी, रशिया को भी सूंघना पड़ेगा। तो वो लोग परेशान होकर ये सब फ़ोन मिलाए थे। फ़ोन कोई उसका फ़ोन नहीं था, पाकिस्तान का सरेंडर था हमारी सेना के सामने। नियाजी वाला सरेंडर याद आता है 1971 का, जब बांग्लादेश जो बना और पूर्वी पाकिस्तान में 93,000 सैनिकों का सरेंडर हुआ था। वही सरेंडर ये पाकिस्तान का सरेंडर आज है। 56 इंच का सीना भारत में ही हो सकता है और वो भी मोदी का ही हो सकता है, ये प्रमाणित कर दिया। परिस्थितियों ने प्रमाणित किया, हमारी विजय ने प्रमाणित कर दिया। और सेना के पराक्रम के लिए पूरे देश की धड़कन एक है, पूरे देश की धड़कन एक है। हम सब 140 करोड़ लोग मिलकर और पाकिस्तान को जब भी वो हिमाकत करेगा मुंह तोड़ जवाब देंगे। महापौर हरिकांत अहलूवालिया जी भी हैं। हरिकांत जी, आप देख रहे थे पूरा मेरठ सड़कों पर था, एक बड़ा संदेश देने का काम किया। देखिए, आपने देखा होगा अभी जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ जो एक युद्ध हुआ, वॉर हुई, उसमें हमारी वीर सेना ने, हमारी भारतवर्ष की सेना पूरे विश्व में एक बहादुर सेना के रूप में जानी जाती है। तो जिस तरह हमारी सेना ने आतंकवादियों को एक संदेश दिया है कि जो हमारे पहलगांव में आतंकवादी घटना हुई थी, हमारे सैनिकों ने उसके विरोध में किस तरीके से उनके घरों में घुस के उनको मारा है, किस तरीके से उनका एक तरीके से अंत किया है और उससे उनके जितने सैन्य ठिकाने थे किस तरीके से उनका एक तरीके से उन्हें डिस्ट्रॉय करा है। तो ये हमारी सेना ने जो एक बड़ा परिचय दिया है। आज पूरा मेरठ महानगर और भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति बहनें वो अपने वीर सैनिकों के सम्मान में आज ये यात्रा निकाली गई है। सब आज पूरे सड़कों पर थी, तो सबने अपनी सेना को नमन किया है। तो देखिए, पूरे देश में जिस तरीके से तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, आज मेरठ में भी तिरंगा यात्रा निकली। हजारों लोग थे जो सड़कों पर हाथों में तिरंगा लेकर सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए सड़कों पर निकले थे और भारत माता की जय हो का उद्घोष भी किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।